इस वीडियो में हम पाठ 6 विचरती और विमुक्त जातियों का स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उचित जोड़े मिलाइए। अ और ब दिया है, पहले अ में देख लेते हैं क्या दिया है, कांसिया। दूसरा है विचरती जातियाँ, तीसरा है बंजारा, चौथा है देवी पूजक, पांचवा है विमुक्त जातियाँ। और यहाँ पर ए में दिया है भवैया, गारुड़ी और बांस फोड़ा। बी में दिया है ज्ञाति पंच लवाद की प्रभावी भूमिका। सी में दिया है म्याणा, बागमेर, डफेर। और डी में दिया है अनाज और चीज़ वस्तुओं को और लाना ले जाना। ई में दिया है विचरती और विमुक्त जातियों पर खास अहवाल। और एफ में दिया है सौंदर्य प्रसाधनों का विक्रय। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कांसिया का आता है, क्या आएगा, इसका आएगा ऑप्शन यहाँ पर आएगा एफ आएगा। क्या आएगा इसका, एफ आता है, सौंदर्य प्रसाधनों का विक्रय आता है। दूसरा है विचरती जातियाँ, इसका आएगा ए, बराबर, भवैया, गारुड़ी और बांस फोड़ा। ओके। बंजारा, इसका क्या आएगा, बंजारे का, तो इसका आएगा डी आता है, अनाज और चीज़ वस्तुओं को लाना ले जाना। चौथा है देवी पूजक का क्या आएगा, आएगा बी, ज्ञाति पंच लवाद की प्रभावी भूमिका। अब पाँचवें का देखते हैं, पाँचवें का आता है सी आएगा, मियाणा, बागेर और डफेर आता है। यानी आप आंसर में क्या आया है, यहाँ पर एक का जो आया है वो एफ आया है। ओके। और दो का क्या आया है, दो का ए आया है। और तीन का क्या आया है, डी आया है। और चार का क्या आया, बी आया है। और पाँच का क्या आया है, सी आया है। ओके। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है अलग अलग विषय की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर घूमने वाली जातियों को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर आएगा इसके अंदर विचरती जातियाँ। ओके, विचरती जातियाँ आता है। दूसरा देखते हैं, विचरती और विमुक्त जाति के बच्चों के अध्ययन के लिए खाली जगह की स्थापना की गई है। तो किसकी की गई है, तो यहाँ पर इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, बराबर। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर नीचे आश्रमशाला, बराबर, आश्रमशालाओं। और क्या आएगा, छात्रालयों। ओके आएगा। और तीसरा देखते हैं, पशुओं द्वारा व्यापारी माल सामान ले जाने वाला समूह खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाएगा, टांडू। क्या कहलाएगा, टांडू कहलाता है। बराबर, वीडियो को लाइक करना जरूर, शेयर भी ज़्यादा से बच्चों को करना, बराबर, क्योंकि हिंदी मीडियम का एक्टिव चैनल है, आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो आपको भी और कमेंट में भी ये बताना है कि आपको कौन सी विषय का सॉल्यूशन और चाहिए। तो अगर हमसे हो सकेगा तो हम ज़रूर करेंगे। गणित का करना है या नहीं करेंगे, गणित का तो हम ज़रूर कर सकते हैं, तो गणित का आप बोलो तो करें। ओके, तो लाइक और हाइप ज़रूर करना। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्त स्थान को अगर वहाँ पर दिखानी हो तो पहला है, एक स्थान से दूसरे स्थान निरंतर घूमने वाली जातियों को विचरती जातियाँ कहा जाता है। दूसरा है, विचरती और विमुक्त जातियों के बच्चों के अध्ययन के लिए आश्रमशालाओं और छात्रालयों की स्थापना की गई है। यहाँ पर क्या आया, खाली जगह में आश्रमशालाओं और यहाँ पर छात्रालयों, इसमें आएगा विचरती जातियाँ। तीसरे में, पशुओं द्वारा व्यापारी माल सामान ले जाने वाला समूह खाली जगह कहलाता है, तो टांडू कहलाता है। क्या कहलाता है, टांडू कहलाता है। ओके, सत्य असत्य देखते हैं। तीसरा है, विधान सत्य है या असत्य बताइए। तो यहाँ पर लिखा है, पहला है, विचरती जाति के लोग के लिए सरकार ने गृह ऋण योजना घोषित की गई है। तो ये गलत है, असत्य वाक्य है। ओके। दूसरा है, गुजरात में नट, बजाड़िया, कांगसिया जैसी विचरती विमुक्त जातियाँ रहती हैं। तो ये विधान कैसा है, सत्य है। और तीसरा है, नट बजाड़िया घास फूस से बने छोटे गांव में रहते हैं। तो ये विधान कैसा है, गलत विधान है।
चौथा देखते हैं, शाहजहाँ ने अपने लेखों में बंजारों के कार्य का उल्लेख किया है, तो ये विधान भी असत्य है। ओके, तो आपको किस तरह से लिखना है, यहाँ पर देखोगे इधर क्या आएगा, ये आएगा असत्य, असत्य बराबर, और ये कैसा है, सत्य है या सही है। ये भी कैसा है, असत्य यानी गलत है। ओके, ये भी क्या आएगा, असत्य आता है। कैसा आएगा, ये असत्य आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, विचरती जाति के पशुपालकों और स्थायी किसानों के बीच किस प्रकार का विनिमय होता था। उत्तर है, विचरती और विमुक्त जाति के लोग अपने पशु के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। यानी वो जो जातियाँ थी वो लोग पशुओं को चराने के लिए दूर दूर तक लेके जाते थे, घूमते रहते थे उनको लेके। वे स्थायी किसानों के पास से अनाज, कपड़ा, बर्तन और अन्य वस्तुओं के लिए ऊन, घी वगैरह वस्तुओं का विनिमय भी करते थे बराबर। इन सब का वो लोग खरीद बिक्री करते थे। कई विचरती जातियाँ जानवरों पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर वस्तुओं का क्रय विक्रय भी करते थे। यानी एक जगह से खरीद लिया, दूसरी जगह बेच दिया। इस प्रकार से भी वो क्या करते थे, विनिमय करते थे। क्रय विनिमय का मतलब होता है क्रय विक्रय करना। ओके, यानी खरीदना और बेचना। अगला देखते हैं, सरकार द्वारा विचरती विमुक्त जातियों के विकास और उत्थान के लिए किए गए प्रयत्न बताइए। उत्तर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ऐसी जातियों के उत्कर्ष के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं शुरू किया। यानी जो घूमती फिरती जातियाँ हैं उनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने विशिष्ट योजनाएं शुरू कर दी थी। कौन कौन सी, तो ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मकान वगैरह की सुविधाएं देकर उन्हें रोजगार मिले, ऐसा वातावरण तैयार किया है बराबर। फिर यहाँ पर सरकार ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें जोड़कर समुचित विकास का प्रयत्न किया है। तो ये सब सुविधाएं तो उन्होंने दिया है, साथ में सरकार ने क्या किया, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उनके समुचित विकास करने की कोशिश किया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, नट लोग द्वारा कौन कौन से कर्तव्य करके लोगों का मनोरंजन किया जाता था। उत्तर है, जादू करना, रस्सी पर चलना, लकड़ी पर चलना जैसे कर्तव्यों से वे लोगों का मनोरंजन करते थे। कौन से, नट लोग। इस तरह से वो लोग मनोरंजन उस पर करते थे बराबर। चौथा है, बंजारे अर्थतंत्र के लिए किस तरह महत्वपूर्ण थे। बंजारे, चारों बाजू बंजारे देखने को मिलते थे। बंजारे किस तरह से महत्वपूर्ण थे, तो देखें उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बंजारे अर्थतंत्र के लिए किस तरह महत्वपूर्ण थे। उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के बाज़ारों तक अनाज और चीज़ वस्तु को लाने ले जाने के लिए बंजारों का उपयोग करते थे। अलाउद्दीन खिलजी वो राजा था, वो बंजारों का ही उपयोग करता था। बादशाह जहांगीर ने भी बंजारों द्वारा बैलों को अनाज पर लाद कर शहर में बेचने संबंधी उनके कार्य का उल्लेख किया। जहांगीर ने भी किताब लिखी थी, तो बराबर उनके समय में तो उनमें भी उल्लेख किया गया कि बंजारे द्वारा बैलों पर अनाज लाद कर एक जगह से दूसरी जगह बेचते थे। युद्ध के दौरान बंजारे बैलों के समूह द्वारा मुगल सेना के लिए अनाज और चीज़ वस्तु लाते थे। युद्ध होता था तो युद्ध में वो लोग क्या बोलते, मुगलों को मदद पहुंचाते थे। इस तरह से वे देखे तो बंजारे भारत और विश्व के बीच की कड़ी थे। मध्य एशिया में अनेक चीज़ वस्तुओं बंजारों के द्वारा भारत में आती और भारत से बाहर जाती थी। यानी बंजारे के द्वारा ही क्या होता, पूरा विश्व और भारत जुड़ा हुआ था। बंजारे क्या करते थे, मध्य एशिया तक, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान, सऊदी अरब बराबर तुर्की तक सामान को ले जाने लाने का काम कौन करते थे, बंजारे लोग करते थे। इतनी दूर दूर तक वो जाके वस्तु लाते थे, खरीदते थे, यहाँ बेचते थे। दोनों बाजू, यहाँ से खरीद के वहाँ बेचते थे, वहाँ से खरीद के यहाँ बेचते थे। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।